कांग्रेस ने वादे किए थे, 10 गारंटी जो कांग्रेस ने घोषित की थी, उन 10 गारंटियों को हम पूरी तरह से लागू करेंगे। और वहाँ की जनता जो पिछले 5 साल से बिल्कुल त्रस्त थी, परेशान थी जो भाजपा की सरकार से, उन सब चीज़ों को हम सुधार करेंगे। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रियंका गांधी जी का कि उन्होंने इसमें वक्त दिया और उन्होंने कांग्रेस के जो वहाँ चुनाव प्रचार की कमान थी उसको संभाल के बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रचार किया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हिमाचल प्रदेश की जनता ने सत्ता तो बदल डाली लेकिन रिवाज नहीं बदला, राज बदल गया। जो दावा किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि इस बार रिवाज भी बदलेगा और सत्ता भी नहीं बदलेगी, लेकिन वहां की जनता ने जो फैसला किया था, भारतीय जनता पार्टी की नैया वहां डूबनी थी, डूब गई। कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। अब बस जो रुझान है वो धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि अगर घड़ी की सुइयां देखें तो दोपहर ढलने को है। इसके बाद रुझान सिर्फ नतीजे में बदलते हैं, कुछ सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो ताजा रिपोर्ट है चुनाव आयोग के भी आंकड़े को देखें तो 39 सीटों पर कांग्रेस आगे है। वहीं भारतीय जनता पार्टी महज 21 से 26 सीटों के बीच घूम रही है। तो ऐसे में सत्ता की चाबी उनसे दूर है। जो जादुई आंकड़ा होता है उसे भारतीय जनता पार्टी तो नहीं छू पा रही है और शायद अब नहीं छू पाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की वहां नैया डूब गई है। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक घमंड की भी हार तो है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में अपने चुनावी रणनीति बनाई थी, ताकत लगाई गई कि कैसे हिमाचल में सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास बरकरार रहे, अपने ही नेताओं को नाराज किया, वैसे ही कई नेता बागी होकर इनकी जो है नैया डुबाने का भी काम किए। वहीं कांग्रेस पर भरोसा बढ़ा। कांग्रेस के बारे में अगर यह देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की लोकप्रियता ने कांग्रेस में आस्था हिमाचल प्रदेश में जरूर बढ़ाई है। बात अभी भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं तो जो रिपोर्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री अब तक चुनाव वहां हार चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी चुनाव हार जाते हैं। इस बार बच गए, पिछले बार हारे थे। तो ऐसे में जरा सोचिए कि वहां की जनता बिल्कुल क्लियर है। 5 साल में अगर आपने हमें संतुष्ट नहीं किया, काम आपने ढंग से नहीं किया, तो आपको हम 5 साल के बाद 6ठे साल में आने नहीं देंगे। यानी 2 सत्र का सपना तो भूल ही जाइए। और इस बार भी यही हुआ। भारतीय जनता पार्टी को जो भरोसा था कि हिमाचल प्रदेश की जनता तो उनके ही हाथ में है, चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे और इस बार रिवाज बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जरा दैनिक भास्कर की खबर को हम लोग देखें, हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, हिमाचल में राज बदला, रिवाज कायम। कांग्रेस 39 सीटों पर बढ़त के साथ सरकार बनाने की ओर, भाजपा 26 पर सिमटी, 3 मंत्री वहां अब तक हार चुके हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और वहां पर उनकी हार हुई है। जरा देखिए कि क्या कहा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। रुझानों में एक बार फिर पहाड़ का राज बदलता दिख रहा है, रिवाज नहीं। 5 साल के बाद सरकार बदलने का सिलसिला इस बार भी नजर आ रहा है। कांग्रेस रुझानों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी तक में 39 में से 19 सीटों पर तो जीत दर्ज कर ली है, 20 पर आगे है। भाजपा 12 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, 14 पर आगे चल रही है। अन्य कैंडिडेट्स ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है और 1 पर आगे चल रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बारे में बताया गया है, एमसीडी में जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में खाता भी नहीं खोल पाई है और जो निर्दलीय जीते हैं वो बागी उम्मीदवार हैं, जो कि इस रेस में अपने ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हुए और वहां पर उन्होंने बगावत करके भी जनता के वोट अपने हिस्से करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यहां पर बिगड़ती हुई दिखाई पड़ी। बीजेपी के 21 से अधिक नेता
जो उसमें कुछ विधायक रहे थे, कुछ पूर्व विधायक थे, कुछ कद्दावर नेता थे जिनकी वहां पकड़ थी, उन सब ने बगावत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर दी थी। हालांकि इन लोगों ने गुजरात में भी पत्ते काटे, वहां भी बगावत हुई, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। हिमाचल में उसका असर साफ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पर जनता ने भरोसा जताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें खुद प्रधानमंत्री मोदी फोन कर रहे थे कि भाई आप बागी मत हो, आप मुझ पर भरोसा करो। लेकिन वहां के लोगों ने और वहां के वो नेता प्रधानमंत्री मोदी को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। नतीजा भारतीय जनता पार्टी की वहां पर करारी हार देखने को मिल रही है। जो आंकड़े आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री अभी तक चुनाव हारे हैं, उसमें से कुछ के नाम दिए गए हैं। दैनिक भास्कर ने ही जानकारी दी है। जयराम सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति सीट से कांग्रेस के रवि ठाकुर से चुनाव हार गए। कांगड़ा जिले की शाहपुर सीट से जयराम सरकार में मंत्री रही सरवीन चौधरी कांग्रेस के केवल सिंह पठानिया से चुनाव हार गए। जयराम कैबिनेट में शहरी विकास मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज शिमला जिले के कसुम्पटी सीट पर कांग्रेस के अनिरुद्ध सिंह से चुनाव हार गए। सुरेश भारद्वाज पिछले 4 चुनाव शिमला शहरी सीट से जीते थे। बीजेपी हाईकमान ने इस बार भारद्वाज की सीट बदलते हुए उन्हें कसुम्पटी सीट से टिकट दिया था, लेकिन यहां पर उनकी स्थिति खराब हो गई है। वहीं जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कुछ और मंत्री हैं जो कांग्रेस के साथ कदम ताल मिलाकर अभी रुझानों में चल रहे हैं, कभी पीछे तो कभी आगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पीछे रह रहे हैं। जनता ने वहां पर साफ साफ बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका भरोसा टूटा है। हिमाचल प्रदेश में भी कई ऐसे स्थानीय समस्याएं थी, युवाओं की समस्याएं थी, जिससे वहां की जनता नाराज थी, क्योंकि जनता तभी रिपीट करेगी जब आप अपने काम से उन्हें संतुष्ट करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कमोबेश रिवाज जो है वहां पर कायम है, रिवाज नहीं बदला है, वहां सत्ता लगातार बदलती है। वहीं कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बाद जश्न का माहौल है। दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक जश्न ही जश्न देखा जा रहा है। इसको लेकर बयानबाजी का भी दौर लगातार जारी रहा। वीरभद्र सिंह के परिवार से लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिली है तो सत्ता की चाबी, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई उनके ही परिवार से बने। अब ये तो कांग्रेस को तय करना है, लेकिन वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। नेताओं ने कहा कि जिस तरीके से अमित शाह यह कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में हम मजबूत हैं, इस बार रिवाज बदल देंगे, जनता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी, सत्ता बीजेपी के पास रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं की फौज हिमाचल प्रदेश में भी कैंप किए थे, जोर शोर से चुनाव प्रचार भी किए थे, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। जनता ने जो फैसला करना था वो कर दिया है। अब तो स्थिति यह हो गई है, मंत्री तो हार ही रहे हैं, 8-8 बार के विधायक कौल सिंह जैसे नेता भी वहां पर हारते हुए नजर आए हैं। तो जनता क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये तो जनता जनार्दन मालिक है, वही तय करती है। लेकिन लोकतंत्र का पर्व था हिमाचल प्रदेश में और आज गिनती का दिन था। यहाँ पर सारी तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में करारी हार हुई है। दिल्ली हारे, हिमाचल हारे और गुजरात में जीत तो अच्छी मिली है, लेकिन वहां पर उनके खिलाफ जो पार्टियां खड़ी थी, खास करके आम आदमी पार्टी ठीक ठाक सीटें ले रही है। एक जो फर्स्ट टाइम कोई फाइट करता है तो उसके लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वोट शेयर भी बढ़ा है, 12-13% से अधिक वोट शेयर आम आदमी पार्टी के हिस्से में गया है। इससे आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। अब देखना यह है कि हिमाचल प्रदेश की हार पर भारतीय जनता पार्टी सफाई क्या देती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए यह मजबूत स्थिति है कि हर तरफ से निराश हो रही कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में मजबूत दिखाई पड़ने लगी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।